आई थिंक वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इस हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। पीसीबी ने हिस्टोरिक टेस्ट मैच को बहुत ही बोरिंग टेस्ट मैच में तब्दील कर दिया। माइक हेजमैन, वकार यूनिस, बाजिद खान जब उन स्पिनर्स की बॉल देख रहे थे नेगेटिव बॉलिंग लेग साइड पे, तो उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है मैच को। डे 1 से ही ये अप्रोच नज़र आ रही थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला कराची में सेकंड टेस्ट अपने अख्ताम पर पहुंच गया और ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ हद तक रिज़ल्ट जो थे वो पाकिस्तान के हक़ में थे, क्योंकि जिस अंदाज़ में हमारी फ़र्स्ट इनिंग्स में बैटिंग लाइन कोलैप्स हुई थी 148 ऑल आउट, उस हिसाब से तो ये एक बहुत ही शानदार कमबैक था कि 500 चेस करते हुए जब एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ये मैच हार सकता है, वहाँ से पाकिस्तान ने इसको सेव किया और मैच को इवेंचुअली ड्रॉ किया। लेकिन आई थिंक समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रहा है, जायज़ा लेना चाहिए पूरे 5 दिनों का, और ख़ास करके अपार्ट फ्रॉम डे 4 एंड डे 5 पहले 3 दिन पाकिस्तान के कैसे थे उनको ज़रूर देखना चाहिए। जब पहला टेस्ट मैच ख़त्म हुआ था, पिंडी कंडीशंस के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था पीसीबी के ऊपर और आईसीसी ने भी उसको अंडररेट किया था, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कराची के अंदर कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वही सेम कंडीशंस थी, वही डेड स्लो कंडीशंस, बैटिंग ट्रैक था और कुछ भी डिफरेंट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, बैटिंग शुरू की तो तेज़ खेलना शुरू किया, 4.5 के एवरेज से वो अपनी इनिंग्स को खेल रहे थे और वहाँ पे पाकिस्तान की जो इंटेंशन नज़र आई, जो इंटेंट नज़र आया, वो अगेन एक बड़ा डिफेंसिव, एक नेगेटिव माइंडसेट नज़र आ रहा था मैच को ड्रॉ करने के लिए। जब स्मिथ और ख्वाजा दोनों बैटिंग कर रहे थे, उस्मान ख्वाजा, तो तकरीबन 60-65 ओवर्स डे 1 पे खेल रहे थे वो और 4.4 का रन रेट था। ऐसे में दोनों एंड से बाबर आजम ने स्पिनर्स लगा दिए थे, साजिद खान और नुमान अली, और पुराना बॉल था, बीच में एक आध ओवर शाहीन शाह ने कराए थे, कुछ स्विंग नज़र आ रहा था, लेकिन हमने अपने पेस अटैक को यूटिलाइज़ ही नहीं किया पुराने बॉल से। मुसलसल स्पिनर्स बॉल करते रहे, लेग साइड पे बॉल की, पैड पे बॉल की, मुसलसल नेगेटिव बॉलिंग करते रहे और इंटेंशन जो थी वो थी उनका रन रेट को लो करना। 4.5 के रन रेट को 2.5 तक वो इवेंचुअली लेकर आ गए थे। तो 80 ओवर्स के बाद जब न्यू बॉल मिला तो फिर शाहीन शाह अफरीदी को वापस बॉलिंग के लिए लेकर आए। तो अगेन आपने अपनी बॉलर्स को यूटिलाइज़ नहीं किया, एक नहायत ही डिफेंसिव अप्रोच नज़र आ रही थी पहले दिन से ही कि मैच को ड्रॉ करना है। उसके बाद दूसरे दिन बैटिंग की, तीसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, तकरीबन फर्स्ट सेशन के कुछ ओवर्स डिक्लेयर किया। तो जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो पाकिस्तानी बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का मुकाबला ही नहीं कर पाए। अगेन उनके बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिला, लेट स्विंग मिला, उनके पेसर्स ने किसी सूरत किसी बैट्समैन को टिकने नहीं दिया। मिचेल स्टार्क की बात की जाए तो 3 विकेट्स उन्होंने निकाली, पैट कमिंस, कैमरून ग्रीन, ये सब मुसलसल लेट स्विंग और रिवर्स स्विंग कर रहे थे। उन्होंने अपने पेस बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया, जिस ट्रिक को हमने मिस किया था डे 1 के अंदर, जब हम पुराने बॉल से अपने पेस अटैक को यूज़ कर सकते थे। और एक रीज़न उसका ये था कि हमारा जो पेस अटैक है वो बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है। बात की जाए हसन अली की तो वो 4 ओवर कराने वाला एक T20 बॉलर हैं और उनकी फ़िटनेस T20 के अंदर भी सही नहीं है, वो बहुत जल्दी अनफिट हो जाते हैं 2-3 ओवर करा के। उनका वो टेम्परामेंट, वो पेशेंस, वो स्टेमिना टेस्ट वाला है नहीं। फ़हीम अशरफ फुल टाइम पेसर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी अगेन बहुत इनएक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनको अभी टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक बहुत लंबा रास्ता है। T20 की बात की जाए तो उनका कोई सानी नहीं है नए बॉल से, बट टेस्ट क्रिकेट एक अलग स्टेमिना और टेम्परामेंट की रिक्वायरमेंट वो मांगता है, एक अलग स्टेमिना जो ऑस्ट्रेलियन पेसर्स में हमने देखा था उनमें नज़र आता है। यही वजह है कि हमने डे 1 में 80 ओवर्स तक हार्डली हमारे पेसर्स ने 9 ओवर, 10 ओवर और 11 ओवर करवाए थे, 12 ओवर करवाए थे और इससे ज़्यादा वो करवा नहीं सके थे। और फिर उसके बाद जो एक बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर था इस टेस्ट मैच में, वो था पैट कमिंस ने फॉलो ऑन नहीं किया। अगर वो फॉलो ऑन कर देते तो शायद रिज़ल्ट्स बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते। 400 रन की लीड थी, इतना आसान नहीं होता टीम के लिए कि वो वापस ऑल आउट होकर आए और 400 रन बनाए, फिर एक टारगेट दे। तो आई थिंक एक बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर था। एनीवेज़ 500 का टारगेट मिला, पाकिस्तान बैटिंग करने आया, 2 दिन थे पाकिस्तान के पास। बात की जाए टॉप ऑर्डर की, इमाम उल हक उनके कंफर्ट जोन से बाहर कंडीशंस थी तो वो फिर परफॉर्म नहीं कर पाए, वो फिर स्ट्रगल किए और एक मुश्किल कंडीशंस में उनसे फिर रन्स नहीं स्कोर हुए। अज़हर अली की बात की जाए तो 8 साल से वो टीम के लिए खेल रहे हैं, नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, 43 का स्ट्राइक रेट है, लगभग 42-43 का एवरेज है और उसके बावजूद इतने एक्सपीरियंस क्रिकेटर होने के बावजूद उनके मुश्किल कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस याद नहीं आती, कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस याद नहीं आती है। टॉप ऑर्डर बुरे तरीके से फेल हुआ हमारा, 21 for 2 था जब बाबर आजम आए। आई थिंक जहाँ अप्रिसिएशन बनता है वहाँ बिल्कुल देना चाहिए कि जिस अंडर प्रेशर सिचुएशन में बाबर आजम आए थे और जिस तरह उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, एंकर किया अपनी इनिंग्स को, बहुत ही कमाल था।
और लकीली अब्दुल्ला शफीक जो हैं उनका भी कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन विदाउट फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस जैसे उन्होंने इनिंग्स को अगेंस्ट बेस्ट बॉलिंग लाइनअप खेला है, अपनी बैटिंग की है, वो भी काबिल तारीफ़ हैं। एंड और ख़ास करके रिजवान की बात की जाए तो 5वें दिन जब बैटिंग एक मुश्किल नज़र आ रही थी, बॉल बाउंस नहीं हो रहा था सही, लो बाउंस था और स्पिनर्स उसको और मुश्किल बना रहे थे, तो ऐसे में 50-60 के स्ट्राइक रेट से रिजवान ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। तो यहाँ पे रिजवान को भी क्रेडिट दिया जाता है कि वो मैच बचाने में उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन आई थिंक जो कंक्लूजन है इस टेस्ट मैच का वो ये है कि पाकिस्तान का एक नहायत ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप और एक डिफेंसिव अप्रोच जो हमें ऑलमोस्ट ले डूबी थी इस टेस्ट मैच के अंदर, और बट लकीली बाबर आजम की एक स्पेशल परफॉर्मेंस, रिजवान और शफीक की परफॉर्मेंस ने हमें बचा लिया, वरना एक बार फिर हमें ये डेड कंडीशंस और डिफेंसिव अप्रोच किस अंदाज में भारी पड़ रही थी। और एक डिफरेंस नज़र आ रहा था ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच में, उनको मैच जीतना था। उन्होंने 4-5वें दिन पाकिस्तान को बैटिंग दी 500 का टारगेट देके कि अब वो चेज़ करने जाएँ तो हम उनकी विकेट्स भी निकालेंगे, तो उनको एक मैच जीतने की उनकी एक अप्रोच नज़र आ रही थी। पर पाकिस्तान की डे 1 से बहुत नेगेटिव अप्रोच थी। माइक हेज़मैन, वक़ार यूनुस, बाज़िद खान जब उन स्पिनर्स की बॉल देख रहे थे नेगेटिव बॉलिंग लेग साइड पे, तो उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है मैच को। डे 1 से ही ये अप्रोच नज़र आ रही थी कि हम मैच को जीतना ही नहीं है। एंड आई थिंक वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इस हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। पीसीबी ने इसको इतना एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच को बहुत ही बोरिंग टेस्ट मैच में तब्दील कर दिया, और अपने ही होम ग्राउंड्स में अगर पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इस तरह तो हम फिर किसी भी ओवरसीज़ टूर पे होंगे तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगी। जो टीम अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज ना उठा रही हो वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के ग्राउंड्स के अंदर बहुत स्ट्रगल कर सकती है। आई थिंक एक बहुत ही नेगेटिव और डिफेंसिव अप्रोच इस हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज़ के अंदर नज़र आई। एंड अनफॉर्चुनेटली आखिरी टेस्ट मैच के अंदर भी वैसा ही होगा, क्योंकि पहले 2 टेस्ट मैचेस जिसके अंदर हम रिस्क ले सकते थे और मैच जीतने पे जा सकते थे कि अगर हार भी गए तो कम बैक कर लेंगे, लेकिन आई थिंक अब तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भी कुछ सिमिलर ही हमें देखने को मिलेगा कंडीशंस, क्योंकि अब यहाँ से अगर क्योंकि एक हार का और एक मैच हारने का जो फेयर है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, तो यकीनी तौर पर यहाँ से तो रिस्क नहीं लेगा पाकिस्तान के आखिरी टेस्ट मैच के अंदर कोई डिफरेंट कंडीशंस हो। यकीनी तौर पर बैटिंग पिच होगा, डेड स्लो पिच होगा कि 5 दिन बैटिंग हो और कोई रिज़ल्ट ना आए। तो आई थिंक जो कंडीशंस या जो मैचेस रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना हो, यकीनी तौर पर उनमें वो इंटरेस्ट या वो मज़ा नहीं होता, और वो टेस्ट सीरीज़ की जो खूबसूरती है वो ख़राब होती है, जो हमने इस टूर पे देखी है कि वो टेस्ट सीरीज़ की खूबसूरती ये एक कहीं ना कहीं मिस कर गए हम इस पूरे टूर के अंदर। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान अगले टेस्ट मैच के अंदर कुछ बेहतर स्ट्रॉन्ग नज़र आए और इस टेस्ट मैच को, इस टेस्ट सीरीज़ को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर जीते और 1-0 से बढ़तरी हासिल करे।